आइए डिस्कस करते हैं 1:50 का OI डेटा एनालिसिस। समय भी हो गया है। निफ्टी बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेंज होल्ड कर रहा है। सुबह से इसी रेंज में है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने थोड़े गेंस गिव अप किए हैं, लेकिन ये उन लेवल के आसपास आ गया है जहाँ से वापस सपोर्ट दिख सकता है इंडेक्स पे। तो शॉर्ट वाले लेवल पे पोजीशंस आप बुक कर सकते हैं। बाकी स्टॉक्स में भी कुछ स्टॉक्स एंड स्टॉक ऑप्शंस के आपको टारगेट्स दिए थे, वो भी लगभग उसी रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, 22,650 का 190 का टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट नियर टू टारगेट ट्रेड कर रहा है ये। बाकी आप देख सकते हैं। लेवल के ऊपर बात करते हैं, बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। इंडिया विक्स 13.85। सुबह से इसने इसी रेंज में अपना टाइम स्पेंड किया है, किधर भी मूव नहीं दिया है, इसलिए इंडेक्स में बहुत छोटी रेंज में कारोबार होता दिख रहा है। अब बचे हुए समय में निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई गड़े मुर्दे नहीं है। 49,500 तक मतलब किसी भी अगर तेज़ी का रुझान बनता है और हम 22,650 के ऊपर निकल के फिर से चलना शुरू करते हैं, तो निफ्टी की बता रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी पे 49,350 भले आज ना आए, लेकिन हाँ 49,000 के ऊपर का एक लेवल देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं। 48,300 अच्छा खासा सपोर्ट है और 48,400 पे से ही रेजिस्टेंस शुरू है, लेकिन हम ट्रेड कर रहे हैं 48,400 से 500 के बीच में। अब बचे हुए समय में अगर हम 48,500 को ऊपर निकल के ट्रेड करते हैं और 15 मिनट अगर स्पेंड करते हैं, ठीक है, तो 48,600 लगभग स्क्रीन पे दिख जाएगा। और अगर 48,600 दिखता है हमको, तो हम एक तेज़ी ज़रूर कर सकते हैं 48,700 से 48,700 तक की इस रेंज के लिए। ठीक है, इन केस अगर ऐसा होता है तो। अदरवाइज़ क्योंकि 48,300 पे अच्छा सपोर्ट है और 48,400 रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि हम इसी रेंज में बैंक निफ्टी पे आज के कारोबारी सत्र में क्लोजिंग करें। क्योंकि अगर हम 48,300 के नीचे निकलते हैं तो 48,000, 47,900, 48,000 ये अच्छा सपोर्ट है, तो ज़्यादा नीचे जाने की भी गुंजाइश कम लग रही है अनटिल एंड अनलेस हम निफ्टी में बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करें। तो निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्योंकि रेंज समझ में आ रही है, ऊपर की रेंज 48,600 के बाद में ही होगी, वो भी 49,000 तक। ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं, गड़े मुर्दे हैं 22,300 पे, मतलब एक बार के लिए इस लेवल तक की पोजीशन बन सकती है। ठीक है, एक बार के लिए आप 22,400 पे रुक जाओगे आज, लेकिन ये देखना है कि वहाँ तक पहुँचने की कोशिश मार्केट ने करनी नहीं चाहिए, बट आसार दिख रहे हैं, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है कि 22,300 पे एक बार के लिए रुक जाएंगे। लगभग 300 पे गड़े मुर्दे हैं, तो 375, 400 मतलब 375, 390 जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था लेवल, उस लेवल के आसपास ही सपोर्ट दिखता है। उसके पहले ही रुक जाएंगे, क्योंकि 22,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में दिख रहा है। 22,500 हल्का है सपोर्ट है, और मार्केट कोशिश कर रहे हैं कि इसी लेवल को सपोर्ट ले लें ताकि नीचे की गुंजाइश कम हो जाए। ऊपर की साइड की बात करते हैं, रुकावटें हैं, गड़े मुर्दे कहीं पे भी नहीं है दूर दूर तक। तो जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं उसी को ट्रेड करना पड़ेगा आपको। 22,600 को नहीं, 22,650 को कंसिडर करना पड़ेगा अगर अब बचे हुए समय में तेज़ी दिखाकर 22,650 के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करते हो, तो फिर 22,700 हल्का फुल्का हर्डल होगा, और कहीं ना कहीं आपकी 22,750 से 22,800 की तैयारी होगी आज के लिए। बाकी कल के लिए लेवल हम बाद में देखेंगे, मॉर्निंग डिस्कशन में आपको मिल ही जाता है। ये थोड़ी रेंज है जहाँ पे आपको देख के ट्रेड करना है ना। आज तो हम 22,300 के नीचे नहीं निकल रहे हैं गड़े मुर्दों की वजह से, मतलब 22,400 से ही हमको सपोर्ट है अच्छा खासा। बट इनकेस हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो फिर कल हो सकता है मार्केट में नए लेवल्स खुल जाएँ, नीचे या ऊपर के जो भी है, तो वो देखना होगा, है ना। अभी गुंजाइश तो यही है कि यहाँ से थोड़ी रिकवरी आए और हम 22,550 के आसपास निफ्टी पे और 48,500 के ऊपर बैंक निफ्टी पे, एटलीस्ट 48,400 के ऊपर बैंक निफ्टी पे क्लोजिंग देने की कोशिश करें, है ना। अभी के लिए इसमें इतना ही। बाकी आप देख सकते हैं जो लेवल दिए थे उन्हीं के आसपास, उन्हीं के हिसाब से मार्केट में ट्रेड हो रहा है। सीरियसएल का 1116 का भाव दिया था, अभी तक आया नहीं है, बट लगभग हम पहुंच गए हैं 1122 के आसपास आ गया ये स्टॉक, ये मॉर्निंग में बोल दिया था। ठीक है,
फ़िलहाल कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा है जिस पे मैं आपको कोई नई कॉल दूँ, तो जो कॉल्स चल रही हैं उन्हीं पे फोकस करिएगा, है ना। बाकी स्टॉक्स में करेक्शन काफ़ी डीप होता जा रहा है डे बाय डे। इंडाइसेस ऊपर है, लेकिन देखना होगा कि यहाँ से इंडाइसेस के साथ साथ स्टॉक्स में मूवमेंट कब आती है, ठीक है। अभी तो सिर्फ वेट एंड वॉच वाला मामला है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे मॉर्निंग डिस्कशन में और ओआई डेटा एनालिसिस में। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, और मिलता हूँ।